दोस्तों आज का वीडियो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि जिस बात को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं हो सकता है उसके बारे में आपको पहले से जानकारी ना रही हो। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और वो इशू है कि क्या कस्टमरी डाइवोर्स डीड के आधार पर कोई डाइवोर्स प्रोनाउंस किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सर डाइवोर्स लेने के लिए वेरियस ग्राउंड्स होते हैं जो कि सेक्शन नंबर 13A, 13B और 13 में दिए हुए हैं, जैसे कि क्रुएलिटी हो गई, अडल्ट्री है, देन जुडिशियल सेपरेशन हो गया या कॉम्प्रोमाइज हो गया दोनों के बीच में 13B में, वहां पर कोर्ट ने डाइवोर्स प्रोनाउंस कर दिया। हाँ, ये सब ग्राउंड्स हैं, सो है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टीज आपस में एक डीड लिख लें और ये बोलें कि हमारे कस्टम्स हमें अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कस्टम्स अलाउ कर रहे हैं और इस कस्टम्स को हम काफ़ी समय से फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स भी इसको फॉलो करते आ रहे हैं और इनके आधार पर हम डिवोर्स कर सकते हैं और उसके बेस पर वो एक डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए पिटीशन कोर्ट में लगा दें और कोर्ट से डिवोर्स ले लें। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलो इसी बात को डिस्कस करते हैं आज। इससे पहले आगे प्रोसीड करें, अगर आप मुझे मेरे वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। डिटेल्स मैंने यहाँ पर दे दी हैं। इसके अलावा वो सभी लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके मेरी वेरियस कोर्सेज और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट में जो ये कह रहा हो कि कस्टम्स के आधार पर भी डिवोर्स लिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, सेक्शन है, सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन नंबर 2, और वो ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास कोई कस्टम्स हैं, हमारे पास कोई भी स्पेशल एनेक्टमेंट है, उनके आधार पर भी मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले कंटेंट ही सबसे पहले कंटेंट को ही पढ़ लेते हैं कि कंटेंट में क्या लिखा। सेक्शन का सबसेक्शन नंबर 2 ये कह रहा है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन shall be deemed to affect any right recognized by custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of Hindu marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, meaning thereby कि हमारे इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे उन राइट्स को इफेक्ट करता हो, जो कस्टम्स, हमारे कस्टम्स जो राइट्स हमको दे रहे हों कि हम मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई कस्टम ऐसा है जो हमें ये राइट दे रहा हो कि उसके आधार पर मैरिज डिसॉल्व की जा सकती है, तो वो करा जा सकता है। हमारा ये एक्ट उसे अदरवाइज प्रभावित नहीं कर रहा, उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहा। इसके अलावा इस सेक्शन में ये भी कहा गया कि जो स्पेशल एनेक्टमेंट्स अगर किसी को एम्पावर कर रहे हैं, कोई राइट दे रहे हैं कि वो उनके आधार पर मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है, तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के जो वेरियस सेक्शंस हैं वो उनको इफेक्ट नहीं कर रही हैं। यानी कि सेक्शन 13 में अगर कस्टम्स के आधार पर डिवोर्स लेने के बारे में नहीं भी लिखा तो भी हम सेक्शन नंबर 29 का सबसेक्शन नंबर 2 यूज करके डिवोर्स ले सकते हैं। ये हमारा सेक्शन कह रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, आपका सेक्शन तो कह रहा है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पर क्या वर्डिक्ट दिया है, देखिए उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक जजमेंट है, यमनाजी एच जाधव वर्सेस निर्मला। ये 1 फरवरी 2002 का मामला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया है। सबसे पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स ये थे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप थे वो एस्ट्रेन थे। वाइफ अपने फादर के पास चली जाती है, कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन कुछ सुलहनामा वगैरह हो जाता है आपस में, फिर से वो वापस आ जाती है, लेकिन फिर से वही सब सिचुएशन, क्रुएलिटी, ये सब एलिगेशंस। मीन टाइम हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक डीड एग्जीक्यूट होती है और उस डीड को हस्बैंड सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर भी करवा लेता है और उसके आधार पर एक डिवोर्स की पिटीशन लेकर आता है और ये कहता है कि मुझे इस डीड के आधार पर डिवोर्स दे दिया जाए। जो वाइफ होती है वो कहती है ये जो डीड है ये फ्रॉड प्रैक्टिस करके ली गई है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके ली गई है, इसलिए ये डीड वैलिड नहीं है। हस्बैंड कहता है ये जो भी एलिगेशन वाइफ लगा रही है सब झूठी है, मैंने कोई क्रुएलिटी नहीं की, मैंने कोई मारपीट नहीं की, और ये जो डीड है ये वैलिड है क्योंकि इसने अपनी फ्री कंसेंट से इसको एग्जीक्यूट किया। ये मैटर फाइनली लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और उसके बाद ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन नंबर 29 का सबसेक्शन नंबर 2 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो एक सेविंग क्लॉज है और वो ये कहता है कि चाहे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादियां
चाहे डिसोल्युबल ना भी हो, उसे हम खत्म ना भी कर सकते हो, क्योंकि वो सेक्रामेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसे हम खत्म कर देंगे, क्योंकि वो तो एक संस्कार है, तो खत्म नहीं किया जा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन से उनको नलिफाई किया जा सकता है। लेकिन हमारे सेक्शन नंबर 29 का सब सेक्शन नंबर 2 इसका एक्सेप्शन है, और वो ये कह रहा है कि अगर सेक्शन नंबर 13 में कोई प्रोविजंस दिए हैं, उनके रहते हुए भी कस्टम्स के आधार पर भी मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि अगर कोई भी पर्सन इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी एलिगेशन लेना चाहता है, तो जो भी पर्सन हमारे पास आया है, मान लो एपिलेंट आया या लोअर कोर्ट में किसी ने भी पिटीशन डाली है, तो जो पर्सन पिटीशन डाल रहा है उसे स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन करना पड़ेगा अपनी प्लीडिंग्स में कि ये जो मेरा प्लेंट है इसमें कस्टम्स का ग्राउंड है, और ग्राउंड आपको एज अ प्लीडिंग वो लेना पड़ेगा, और आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पूर्वज या उस पर्टिकुलर पार्टी के जो एंसेस्टर्स हैं उस कस्टम्स को लॉन्ग पीरियड तक फॉलो करते रहे हैं और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। तो ऐसा अगर कोई भी कस्टम जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर्स लॉन्ग पीरियड के लिए सिंस टाइम इमेमोरियल उसको यूज करते रहे हैं, तो ऐसा ग्राउंड डिवोर्स का बन सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन उसको प्लेंट में स्पेसिफिकली प्लीड किया गया हो। अब इस मैटर में जो हस्बैंड था उसने क्लेम नहीं किया था पर्टिकुलरली अपने प्लेंट में, तो कोर्ट ने उसे प्लीडिंग में अमेंडमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि इसको आप अमेंड कर लीजिए पहले प्लेंट को, और उसके बाद इशू फ्रेम कीजिए और डिसाइड कीजिए कि इसके कोई कस्टम्स इस तरह के सस्टेन करते थे कि नहीं करते थे। अगर करते थे तो फिर इसके मैटर में हम आगे देखेंगे कि मैटर क्या हो सकता है। तो नट शैल में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन इसी बात पे था कि हाँ, सेक्शन 29 एक ग्राउंड बन सकता है मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ द व्हाट यू कॉल इट द कस्टम्स, और उसी कस्टमरी डिवोर्स डीड के आधार पर डिवोर्स भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। सो दैट इज ऑल इन रिलेशन टू दिस वीडियो सेशन। जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।